आज हम लोग सीखेंगे किरचॉफ का नियम। फिर इसमें बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है किरचॉफ लॉ। इसके दो नियम पढ़ना है। कितने नियम पढ़ना है? दो नियम, है ना। चलिए देखिए, अब यदि कोई सिंपल सर्किट दिया हुआ है तो उसमें यदि हम करंट निकालना चाहते हैं या तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहते हैं तो वहां पर हम ओम के नियम का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? ओम के नियम से, है ना। लेकिन यदि वही यदि कम्प्लेक्स सर्किट रहेगा, यानी जटिल परिपथ दिया हुआ है, तो वहां पर हम ओम का नियम का पालन करके नहीं निकाल सकते हैं। वहां पर करंट या विभवांतर निकालने के लिए हम किसका पालन करेंगे? किरचॉफ के नियम का पालन करेंगे। समझ में आ रहा है ना? तो किरचॉफ के नियम का उपयोग क्या किसमें किया जाता है? हाँ, कॉम्प्लेक्स सर्किट में विद्युत धारा या विभवांतर ज्ञात करने में किया जाता है। कहाँ पर प्रयोग होता है? विद्युत धारा या विभवांतर ज्ञात करने में प्रयोग होता है। किसमें? कॉम्प्लेक्स सर्किट में। कॉम्प्लेक्स सर्किट का मतलब क्या होता है? जिसे बहुत सारे सर्किट रहेंगे, बहुत सारा तार जुड़ा हुआ रहता है, एक तार का एक जाल बना हुआ रहेगा। समझ में आ रहा है ना? तो इसके कितने नियम पढ़ना है? दो नियम। पहला नियम क्या कहता है बताइए तो? बताए हैं। पहला नियम क्या कहता है? कुछ नहीं पता। फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि यदि चालक का एक जाल हो, चालक का क्या हो? जाल हो, तो उस जाल के किसी बिंदु पर कुल धारा जो होगा या धारा का कुल जो योगफल होगा वो क्या होगा? जीरो होगा। टोटल करंट का योगफल क्या होता है? जीरो होता है। ये पहला नियम कहता है। यानी किसी चालक के जाल के किसी बिंदु पर धारा का कुल योगफल क्या होता है? जीरो होता है। जैसे कि समझना है, यहाँ पर इस पॉइंट पर बहुत सारा कंडक्टर आ रहा है, ऐसे। इसमें देखिए, ये दो कंडक्टर है जिससे करंट जा रहा है। कितना जा रहा है? I1 और I2 है। ये दो कंडक्टर है जिससे करंट बाहर निकल रहा है। I3 करंट निकल रहा है, I4 निकल रहा है और I5 निकल रहा है। और ये जंक्शन है, ये पॉइंट है जहां पर दो या दो से अधिक तार आकर मिलता है, उसको हम क्या बोलते हैं? जंक्शन, यानी हिंदी में जंक्शन। क्या पढ़ेंगे इसको? जंक्शन कहते हैं। अब इस जंक्शन पर टोटल करंट कितना होगा? जीरो होगा। क्या होगा? सबको जोड़िए तो जीरो आएगा। तो देखिए, आने वाला को हम प्लस मान लेते हैं, आने वाला को हम क्या मान लिए? प्लस। तो जाने वाला को क्या मानना होगा? माइनस मानना होगा। चलिए ठीक है। अब आने वाला करंट कौन कौन है? I1 प्लस I2। और जाने वाला कौन कौन है? माइनस I3 माइनस I4 माइनस क्या हो गया? I5 बराबर क्या हो गया? जीरो हो गया। ये किरचॉफ का पहला नियम। किरचॉफ का क्या है? मतलब जितना टोटल करंट आया I1 प्लस I2 उतना ही करंट आपको बाहर जाएगा। I3 प्लस I4 प्लस क्या हो गया? I5, उतना ही करंट बाहर जाएगा। दूसरा तरीका से हम क्या समझ सकते हैं कि टोटल करंट का योगफल को हम लगाते हैं समेशन। क्या लगाते हैं? समेशन। सिग्मा आई बराबर क्या होगा? जीरो होगा। तो ऐसा सिंबल लिखा हुआ है सिग्मा आई बराबर जीरो, तो कौन सा नियम हुआ? किरचॉफ का पहला नियम हो गया। कौन सा नियम? किरचॉफ का पहला नियम। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो पहला नियम समझ में आ गया, बताया हुआ ही है। दूसरा नियम क्या कहता है? यही समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा नियम क्या कहता है कि यदि हम एक क्लोज सर्किट लेते हैं, क्लोज सर्किट का मतलब समझ में आ रहा है ना, जिसमें करंट पास करे, बंद मतलब चारों तरफ से पैक है, प्लस माइनस जुड़ा हुआ, तब नहीं करंट पास करेगा। तो यदि क्लोज सर्किट लेते हैं तो उस सर्किट में प्रत्येक प्रतिरोध और उससे प्रभावित होने वाले धारा के गुणनफल का एल्जेब्रिक सम, बीजीय योग जो होता है, उसमें लगे विद्युत वाहक बल के क्या होता है? बराबर होता है। क्या समझे? नहीं समझे ना? जैसे कि मान ली, देखिए एक क्लोज सर्किट लेते इस तरह से, यहां पर एक रेसिस्टेंस, दूसरा रेसिस्टेंस, तीसरा रेसिस्टेंस, ये चार रेसिस्टेंस है ना। इसमें एक बैटरी भी जोड़ दिए।
ये जोड़ दिए इस तरह से, स्विच को ऑन कर दिए। इसका विद्युत वाहक बल E हो गया। क्या हो गया? E। इसका प्रतिरोध R1, इसका प्रतिरोध R2, इसका प्रतिरोध R3, इसका प्रतिरोध R4। अब करंट सबसे पास करेगा। अभी तो इसमें तो ऐसा फिगर बना कि सब में करंट सेम ही रहेगा। फिगर को देखकर क्या बोल सकते हैं? सब में करंट सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि श्रेणी क्रम में है। इसमें I ऐसे मान लेते हैं I1, इसमें करंट मान लेते हैं I2, इसमें करंट मान लेते हैं I3, इसमें करंट मान लेते हैं I4। हालांकि सब करंट सेम रहेगा। तो दूसरा नियम क्या कहता है ना कि जितने भी रेसिस्टेंस है सर्किट में, जितने भी क्या है रेसिस्टेंस है सर्किट में, सभी रेसिस्टेंस और उससे पास करने वाले धारा के गुणनफल का बीजीय योग, एल्जेब्रिक सम, यानी I1 R1 प्लस I2 R2 प्लस I3 R3 प्लस I4 R4 जो होगा वो विद्युत वाहक बल के क्या होगा? बराबर होगा। यही कहता है किरचॉफ का दूसरा नियम। यानी हम इसको लिखेंगे समेशन लगा करके IR बराबर समेशन लगा करके E। हो सकता है 2-3 बैटरी लगा हुआ है, तो 3 बैटरी है तो E1 प्लस E2 प्लस क्या होगा? E3 हो जाएगा। कोई दिक्कत? ये किरचॉफ का दूसरा नियम हो गया। कौन सा नियम? दूसरा नियम हो गया। अब यदि सर ऐसा फिगर बन जाए, देखिए इसमें एक रेसिस्टेंस इसमें दे लिए, दूसरा और ये होगा तीसरा चौथा रेसिस्टेंस। मान ले ऐसा सर्किट है, दिख रहा है? सबका रेसिस्टेंस देखिए अलग अलग। जैसे इसका रेसिस्टेंस R1, इसका R2, इसका R3, इसका क्या हो गया? R4। करंट जो पास कर रहा है इससे I1, इससे I2, इससे I3 और इससे क्या हो रहा है? I4 करंट पास कर रहा है। कोई दिक्कत? अब करंट का दिशा क्या है जो समझिए। इसमें दिशा इस तरह से चल रहा है इधर की ओर, इसमें दिशा इधर की ओर, इसमें दिशा इधर की ओर। समझ में आ रहा है? इसमें बाहर की ओर इस तरह से, इसमें इस तरह से। अब बताना है इसमें किरचॉफ का नियम कैसे लगाना है। किरचॉफ का कौन सा नियम? दूसरा नियम किस तरह से लगाएंगे? तो बताइए इसमें कितने रेसिस्टेंस है? 4। ये चारों क्लोज सर्किट है कि नहीं है? चारों तरफ से पैक है ना, क्लोज सर्किट है। इतना देख लिए। इसमें कोई बैटरी लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ है। तो बैटरी नहीं लगा हुआ है तो सभी का जो विभव जोड़ेंगे I गुने R करके वो 0 आएगा। क्या आएगा? क्योंकि बैटरी तो है ही नहीं, बैटरी नहीं रहेगा तो विद्युत वाहक बल क्या होगा? 0 होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए, लेकिन करंट जो चल रहा बह रहा है सब अलग अलग दिशा में है, सभी सेम दिशा में नहीं है। तो हम क्या करते हैं, कोई एक डायरेक्शन को प्लस मान लेते हैं। तो हम ऐसे इधर से जो चल रहा है उसको हम प्लस मान लिए, ऐसे वाला को क्या मान लिए? प्लस। ऐसे जो चलेगा करंट वो प्लस मान लेते हैं, अब ऐसे जो चलेगा वो क्या मान लेते हैं? माइनस। आपको भी मान सकते हैं, ऐसे वाला कोई माइनस मान सकते हैं। यानी क्लॉक वाइज को हम प्लस माने हैं, आप एंटी क्लॉक वाइज को भी मान सकते हैं। कोई दिक्कत? तो क्लॉक वाइज वाला जो भी करंट रहेगा वो प्लस में होगा और जो एंटी क्लॉक वाइज रहेगा वो क्या होगा? माइनस में रहेगा। कोई दिक्कत? बताइए इसमें क्या है? इसके अनुसार है नहीं, उल्टा है ना, ऐसे चल रहा है ना, तो ये माइनस होगा, माइनस I1 और क्या होगा? R1 होगा। इसमें देखिए उल्टा है तो माइनस क्या होगा? I2 और R2 होगा। इसमें देखिए प्लस में होगा, इसी के अनुसार है, प्लस I3 और क्या होगा? R3 होगा। इसमें देखिए उल्टा है तो माइनस में होगा, I4 और क्या होगा? R4। अब बराबर क्या होगा? 0। क्यों 0? क्योंकि इसमें बैटरी है ही नहीं, बैटरी नहीं है तो विद्युत वाहक बल क्या होगा? 0 होगा। तो बराबर क्या हो गया? 0 हो गया। कोई दिक्कत है? तो चलिए इसको नोट कीजिए और तरह तरह का भी एग्जाम्पल देंगे दूसरा नियम वाले में। पहला नियम तो आसान है। अच्छा एक चीज और बता सकते हैं, पहला नियम किस नियम का पालन करता है? हाँ, पहला नियम किसका पालन करता है?
आवेश के संरक्षण का पालन करता है। और दूसरा किसका पालन करेगा? वाह वाह वाह, दूसरा होगा ऊर्जा के संरक्षण का पालन करता है। ये सब ऑब्जेक्टिव में आएगा, का पालन करता है। पहला आवेश के संरक्षण का पालन करता है, दूसरा इसमें किरचॉफ का दूसरा नियम लगाना है आप लोग को। फिगर बनाते हैं पहले। यहाँ पर हम एक बैटरी लगा दिए, उसमें पहले वाला बैटरी नहीं था, इसमें एक बैटरी लगाते हैं। ठीक है, एक रेसिस्टेंस हम यहाँ दिए, एक रेसिस्टेंस हम इसमें दिए, एक रेसिस्टेंस इसमें दे दिए हैं। ये बैटरी में इधर प्लस होगा, इधर क्या होगा? माइनस। जानते हैं, इधर बड़ा होता है उधर प्लस, छोटा इधर होता है उधर माइनस। इसमें करंट, इसका जो रेसिस्टेंस है R1, करंट पास करेगा I1, इसका प्रतिरोध R2, करंट पास करेगा I2, इसका R3, करंट पास करेगा I3। कोई दिक्कत? ठीक है। और इसमें जो करंट का दिशा है इस तरह से है, इसमें जो करंट का दिशा है इस तरह से है। कोई दिक्कत? और इसमें जो करंट का दिशा है वो है, मान लेते हैं इस तरह से है। इसमें करंट की बाहर, इसमें तो दिशा इधर हो गया ना, इसमें इस तरह से चलेगा। इसमें करंट मानते बाहर से आ रहा है या तो फिर बाहर जा रहा है सपोर्टेड, और इसमें करंट बाहर से आ रहा है, इसमें भी करंट क्या हो रहा है? बाहर जा रहा है। अब बताना है इसमें किरचॉफ का दूसरा नियम लगाना है। कैसे लगाएंगे, कैसे सोचना है पहले। तो इतना क्वेश्चन में दिल रहेगा, फिगर बनल रहेगा। बैटरी भी लगा हुआ, बैटरी में प्लस माइनस आपको पता चल जाएगा, जिधर बड़ा प्लस, जिधर छोटा उधर माइनस। 4 रेसिस्टेंस इसमें लगा हुआ है, R1, R2 और R3। सब इससे करंट पास करा I1, 3 रेसिस्टेंस है, इससे करंट पास करा I1, इससे I2, ऐसे क्या कर रहा है? I3 कर रहा है। करंट का डायरेक्शन देखिए, इसमें इस तरफ की ओर, इसमें इधर से इधर जा रहा है, इसमें इधर से उधर जा रहा है। ये सबसे हमको कोई मतलब भी क्या है? नहीं, केवल क्लोज सर्किट को देखना है। क्या देखना है? क्लोज सर्किट। यहाँ क्लोज सर्किट बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है, नहीं बन रहा क्लोज सर्किट? क्लोज सर्किट बन रहा है तो किरचॉफ का नियम लगेगा। अब कैसे लगाना है? तो आपको बैटरी के हिसाब से चलना है। जो सेल लगा हुआ है, सेल क्या कहता है? सेल कहता है कि करंट प्लस से माइनस की ओर जाता है। जानते हैं ना? जैसे कि मान लिए एक सेल लगा दिए, प्लस माइनस, तो करंट प्लस से क्या होता है? माइनस की ओर जाता है। ऐसे चलेगा ना? ये सेल कहता है। तो हमें सेल के अनुसार से चलना है। तो सेल के अनुसार करंट का दिशा किधर से किधर होगा? यहाँ से ऐसे चलेगा और इनमें प्रवेश करेगा, यहाँ प्लस से निकलेगा और ऐसे माइनस में क्या होगा? तो सेल के अनुसार करंट का दिशा ऐसे होना चाहिए। बात समझ में आ रहा है ना? क्लॉक वाइज। कौन सा वाइज हो गया? क्लॉक वाइज होना चाहिए। कोई दिक्कत? अब जो जो क्लॉक वाइज में रहेगा वो प्लस में होगा, जो जो नहीं रहेगा वो माइनस में रहेगा। पता चल गया ना? तो बैटरी लगा हुआ रहेगा तो अपने मन से कोई प्लस माइनस नहीं लेना है। किसके मन से लेना है? बैटरी के मन से लेना है। बैटरी कह रहा है कि करंट किधर चलना चाहिए, अब बैटरी कहेगा प्लस से माइनस की ओर चलना चाहिए, तो क्लॉक वाइज हो गया तो इसको हम प्लस लेंगे। कोई दिक्कत? तो आइए अब बताइए, I1 R1 देखिए उसी अनुसार है तो प्लस होगा I1 और R1। उसके बाद ये उसके अनुसार है नहीं तो माइनस होगा I2 और R2। ये उसके अनुसार है तो प्लस होगा I3 और क्या होगा? R3। अब बराबर बैटरी का E होगा, इसका विद्युत वाहक बल ही मानते हैं तो बराबर क्या होगा? यहाँ पर बराबर 0 नहीं होगा क्योंकि इसमें बैटरी लगा हुआ है, तो बराबर क्या हो गया? E। समझ गए? ये दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसा एग्जाम्पल लेंगे जिसमें 2-3 बैटरी लग जाएगा। अभी एक बैटरी था ना, अब 2-3 बैटरी लगे। आराम से खाली देखते जाइए ना, कुछ रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा, रटना तो है ही नहीं, आराम से खाली समझते जाना है। देखिए एक बैटरी के यहाँ लगा दिए, बड़ा छोटा,
ऊपर प्लस नीचे क्या हो जाएगा माइनस। एक बैटरी के यहाँ लगा दिए, बड़ा छोटा, ऊपर प्लस नीचे माइनस, ठीक ने। एक बैटरी के यहाँ लगा दिए, छोटा बड़ा, इधर माइनस इधर क्या हो गया प्लस। तीन बैटरी लगा दिए हैं। अब इसमें रेसिस्टेंस लगाते हैं। देखिए एक रेसिस्टेंस यहाँ लगा दिए R1, एक रेसिस्टेंस यहाँ लग गया, एक रेसिस्टेंस इधर लगा देते हैं छोटा सा, एक रेसिस्टेंस इधर भी लगाते हैं। इसमें नहीं लगाते रेसिस्टेंस, छोड़ देते हैं। लग भी सकता है नहीं भी लग सकता है। इसको तीनों कोना ऐसे निकाल देते हैं सबसे, मतलब इधर भी सर्किट जुड़ा हुआ है तब ना कॉम्प्लेक्स होगा। ये सब नहीं जुड़े तो कॉम्प्लेक्स होगा तो सिंपल हो जाएगा। इधर भी निकला हुआ तार, इधर भी तार, इधर भी तार, इधर भी तार, इधर भी तार निकला, तब ये क्या होगा कॉम्प्लेक्स होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब देखिए करंट का दिशा कैसे मानना है। मान लेते हैं इसमें करंट का दिशा इधर, क्योंकि बैटरी है तो इसमें खाली बैटरी के दिशा अनुसार करंट रहेगा, इसका जलवा तो रहबे करेगा। इसमें करंट का दिशा इधर, इसमें करंट का दिशा इधर, ठीक है, और इसमें करंट का दिशा इधर, और इसमें करंट का दिशा इधर। ये डायरेक्शन हो गया। इसका रेसिस्टेंस को R1, इसको हम मान लेते हैं R2, इसको हम मान लेते हैं R3, इसको मान लेते हैं R4। इसमें करंट जा रहा है I1, इसमें जा रहा है I2, इसमें जा रहा है I3, इसमें जा रहा है I4 जा रहा है। ये आपका बन गया क्लोज सर्किट। कॉम्प्लेक्स सर्किट तो है और ये क्लोज बन रहा है, क्लोज लूप है ना। अब इसमें लगाना है किरचॉफ का नियम। तो बैटरी दिया हुआ है, सबका विद्युत वाहक बल ले लेते हैं। इसको मान लेते हैं E1, इसको मान लेते हैं E2, ऐसो क्या मान लेते हैं E3। तीनों का विद्युत वाहक बल ले लिए, E1 E2 और क्या हो गया E3 हो गया। इसको जो समझ गया किरचॉफ का नियम लिखने के लिए दूसरा नियम सबको आ जाएगा। तो कैसे समझना है, पहले देखना है कि इसमें कितने बैटरी लगा हुआ है। कितने बैटरी है? तीन बैटरी है। क्या तीनों बैटरी सही है कि उल्टा पुल्टा लगा हुआ है, आपको ये सोचना है। तो देखिए उल्टा पुल्टा है। क्या है? उल्टा पुल्टा है। ये क्या कहता है, बैटरी प्लस से निकलता है इधर, ये कहेगा कि ऐसे करंट चलने के लिए, ये भी कहेगा कि देखिए माइनस में जा रहा है ना, और ये कहेगा ऐसे, तो मतलब ये दोनों बैटरी सही है। ये भी कह रहा है इधर चलने के लिए और ये भी कह रहा है उधर चलने के लिए, दोनों बैटरी क्या है सही है। और ये कह रहा है प्लस एन ने, ये उल्टा हो जाए, क्या हो गया उल्टा। तो हम ये दोनों के अनुसार लिख चलते हैं, कोई दिक्कत? आप इसके अनुसार भी लिख सकते हैं सर। जब दो से ज्यादा बैटरी लगा हुआ रहेगा ना तो फिर हम किसी एक को प्लस मानेंगे, एक दिशा को क्या मानेंगे माइनस मानेंगे। तो हम क्या करते हैं, दो बैटरी को बला, जिस दिशा में दो बैटरी के उसको हम प्लस मान लेते हैं। या तो ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज, ये क्या हो गया एंटी क्लॉकवाइज प्लस लिए हैं। आप क्लॉकवाइज ही प्लस लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, समझ रहे हैं ना। तो हमने कब ऐसा लगेगा, जब दो बैटरी से ज्यादा, एक बैटरी से ज्यादा रहेगा तब आगे को रहेगा, तो फिर बैटरी के अनुसार चलना है, कोई दिक्कत? तो हम एंटी क्लॉकवाइज को क्या मान लिए हैं प्लस, इसको क्या मान लिए हैं प्लस मान लिए। तो आइए पहले हम रेसिस्टेंस को देख लेते हैं। पहले समझ में आया इतना सबको? तो नींद में पूरा बताइए, हम पढ़ाते पढ़ाते गर्मी में परेशान हो रहे, पसीने पसीने हैं, है ना। इधर सबका नींद आ रहा है गर्मी में भी। ये तो क्या समझे, एक बैटरी रहेगा तो दिशा हम बैटरी के अनुसार लेंगे, एक से ज्यादा बैटरी रहेगा तो दिशा हम कुछ भी ले सकते हैं। क्लॉकवाइज को प्लस मानिए या तो एंटी क्लॉकवाइज को प्लस मानिए। तो हमने एंटी क्लॉकवाइज को क्या मान लिए हैं प्लस मान लिए हैं, कोई दिक्कत? तो इधर से जो भी चलेगा करंट सब प्लस में रहेगा, और जो इधर ला रहेगा वो सब क्या होगा माइनस में रहेगा। तो पहले आइए I1 R1 देखिए, उसी के अनुसार है, इधर जा रहा है ना करंट, ऊपर जा रहा है, उसी के अनुसार चल रहा है तो प्लस। तो I1 R1 प्लस में रह गया। I2 R2 देखिए उसी के अनुसार है, ऐसी चल रहा है तो प्लस I2 और क्या होगा R2। ये उल्टा हो गया, इधर जा रहा है ना, तो ये माइनस होगा I3 और क्या हो गया R3 हो गया। इसका देखिए ये उल्टा हो गया, उधर जा रहा है ना, तो ये माइनस हो जाएगा I4 और क्या हो गया R4, चारों का हो गया इधर,
बराबर करके अब उधर बैटरी वाला लिखना है। अब बैटरी में बताइए E1 सही है, E1 क्या कहेगा, प्लस इधर है तो प्लस से निकलेगा इधर करंट, और ये उधर जब हम प्लस लिए हैं तो ये प्लस U1 होगा। E2 देखिए प्लस इधर है तो प्लस से करंट निकल रहा है इधर की ओर, अब माइनस में प्रवेश करें तो ऐसे ही करंट चलेगा ना, इसी के अनुसार है तो ये भी क्या होगा प्लस, और E3 क्या हो गया प्लस इधर से ऐसे निकलेगा तो उल्टा हो रहा है, तो ये क्या हो गया माइनस E3 हो गया। क्या हो गया, तो सेल को एक तरफ और प्रतिरोध को एक तरफ लिखना है। तो कितना खतरनाक रहेगा, तो किरचॉफ का नियम लिखने के लिए आ जाएगा ना, कि नहीं आएगा लिखने के लिए, तो ये लिखने के लिए सीखना है, खाली डिफिनेशन रटने से काम नहीं चलेगा। अब किरचॉफ का नियम का एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है जिसको हम बोलते हैं वेट स्टोन ब्रिज। क्या पढ़ते हैं, वेट स्टोन ब्रिज।